Hello guys, welcome to another episode of the Cinebrew podcast. And we can say this episode is sort of a continuation of our last episode. क्योंकि हमने इतना कुछ बोलने के बाद लगा कि अब मूवी आई गई है तो देख ही लेते हैं. आज हमने थिएटर्स में जाके देखी कल की टू 2898 2898. हाँ, तो हमने आज थिएटर में जाके देखी एंड टुडे दिस एपिसोड इज़ अबाउट डिस्कसिंग द सेम. सो वन आफ्टर व्हाट वी डिस्कस्ड, हाँ उस पूरी चीज़ के बाद अब तूने फिल्म देख ली, एनीथिंग हैज़ इट चेंज, एनी ओपिनियन हैव चेंज, कुछ चेंज हुआ? नहीं मतलब बिफोर कमिंग इनटू ओपिनियंस एंड एवरीथिंग लाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म मतलब भाई आई एम इम्प्रेस्ड. हाँ सेम, मेरा भी मतलब आई सेम एम थॉट है. इम्प्रेस्ड. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी इम्प्रेस्ड इन these थिंग्स मतलब इन दिस मूवी हाँ. मतलब इन these कैटेगरीज. सो हाँ मतलब मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी सही लगी मूवी. तू अपना एक इनिशियल तेरा क्या था? या मेरा लाइक आई वॉज इनिशियली नॉट फीलिंग अप फॉर इट, क्योंकि अप टिल ऑलमोस्ट द इंटरवल मैं थोड़ा टेंशन लूज़ कर रहा था क्योंकि हाँ. क्या हो रहा है ये, बिकॉज बहुत बेकार सब प्लॉट आ रहे थे बीच बीच में कि ये दिशा पाटनी वाला एंगल मेरे को बीच में नहीं समझ आया क्या हुआ. ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, बट आई वॉज इनिशियली ड्रॉन बाय द विजुअल्स, बट नैरेटिव थोड़ा घूमा था बीच में फर्स्ट हाफ से पहले. उसके बाद फिर मूवी ने थोड़ा पेस पकड़ा. हाँ मतलब फाइनली सेकेंड हाफ वाज तो नेक्स्ट लेवल. हाँ मेरे को एक हाँ. चीज़ और लगी मतलब जो मतलब फर्स्ट हाफ में ना मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी विच आई थॉट सॉर्ट ऑफ बॉर्डर लाइन ऐसा क्रिंज भी लग रहा था मेरे को एट टाइम्स कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है. हाँ, क्या हो But रहा है. हाँ. नहीं, पर तूने एक चीज़ मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमने हिंदी डब देखी है और हाँ, मतलब हिंदी maybe. डबिंग की वजह से भी ना बहुत डायलॉग्स मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये डायलॉग क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये कुछ सेंस नहीं बना रहा बिल्कुल. सो आई गेस अगर मतलब शायद अगर हम मतलब हिंदी में ना देखें एंड जस्ट विद सबटाइटल्स देखें ओरिजिनल लैंग्वेज में तो मे बी इतना ऑफ ना लगे. एक तो मेरे को वो चीज़ लगी ऑफ द ट्रांसलेशन एंड लाइक अच्छा फर्स्टली भाई दिस इज़ अ स्पॉइलर वाला रहेगा इसमें पूरा, नथिंग स्पॉइलर हाँ फ्री. यार. तो मैं ये कह रहा था कि एक तो मेरे को फर्स्ट हाफ तक ना जैसे मेरे को भैरवा का कैरेक्टर ही समझ नहीं आया राइट सेम. कि ये क्यों है, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर को ये क्यों दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज प्रभास है तो हाँ. क्यों दिखा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेन प्लॉट पे ले जाओ. तो मेरे को वो चीज़ बहुत ऑफ कर रही थी फर्स्ट हाफ में. मतलब मैं बीच में देख रहा था कि भाई 1.5 घंटा कब होगा इंटरवल का टाइम, थोड़ा ब्रेक चाहिए, मतलब क्या एक चीज़ चल रही है. सेम हाँ. बट हाँ फिर उसके बाद द पिकअप आफ्टर इंटरवल एंड द पिकअप फ्रॉम द इंटरवल सीक्वेंस ओनली, जब वो पूरा रिवील होता है कि माँ आ गई है उसके पेट हाँ में. हाँ फिर वो मतलब भागने वहाँ वाला से द sequence एक्चुअल होता मूवी है. स्टार्ट्स एक्चुअली. उससे Right, पहले right, थोड़ा हाँ. मतलब बिट्स एंड पीसेस हर जगह थोड़ा थोड़ा दे रहे हाँ. थे. अच्छा ठीक है, सो द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी कि लाइक लास्ट एपिसोड के अगर कंटिन्यूशन में इसको ले जाएं तो क्या था. हाँ. सो लास्ट एपिसोड में मैंने ऐसे मज़े मज़े में बोल लिया था कि यार हाँ मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एंड मेरे को ड्यून और स्टार वॉर्स वाली फील आई. तूने एक चीज़ मतलब ऐसे नोटिस किया कि इन जनरल जब भी हम लोग थोड़ा ऐसे इंडियन मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं या उनके VFX के बारे में हाँ. डिस्कस करते हैं कुछ भी अगर, तो कहीं भी अगर हम ऐसे इंस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं ना कि इस मूवी ने यहाँ से इंस्पिरेशन ली, तो लाइक 99% ऑफ द टाइम इट्स ना नेगेटिव वे ओनली. हम हमेशा बोलते हैं अबे भाई ये तो वहाँ से उठा लिया, ये तो वहाँ से उठा लिया, और उठाने के बाद फिर क्योंकि ऐसा रहते कि अरे उठा के भाई एकदम कबाड़ा कर दिया. फॉर द फर्स्ट टाइम भाई मुझे एक्चुअली लगा कि ठीक है, एक तो इसमें बहुत सारे इंस्पिरेशन है, मतलब मैं गिन गिन बहुत के सारे, शॉट्स हाँ, एज इट इज है. मतलब कुछ तो भाई इन्फिनिटी वॉर का एज इट इज शॉट है स्टार वॉर्स की गन्स है. भाई ड्यून वाला वो सैंड वाली चीजें एवरीथिंग. वो हाँ. बट भाई इट इज़ डन सो नाइसली. मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा कभी भी उस पर दिमाग नहीं गया कि अरे अरे ये क्या VFX में कर रहे हैं. मतलब एक बार भी आई वॉज नॉट ऑफ इट. मतलब वो VFX ने जो हमने फर्स्ट मतलब जो लास्ट एपिसोड में जो बात डिस्कस करी कि मतलब VFX शुडंट बी लाइक दिस कि मूवी को बेच रहे हैं वो VFX पे. इट शुड बी मोर अबाउट मतलब VFX जस्ट मतलब इट शुड बी जस्ट द पार्ट ऑफ दैट स्टोरी. तो इधर वही मेरा रहा कि मतलब अलग से कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि अरे अरे मतलब ये क्यों ऐसे कॉम्पोजिट कर रखा है शॉट या वो कर रखा है. द वर्ल्ड दैट दे हैव क्रिएटेड मतलब द एंटायर डिस्टोपियन वाला वर्ल्ड ऑफ इंडिया या फिर द एंटायर अर्थ एंड मतलब शोइंग द लाइक द सिटी ऑफ काशी और फिर मतलब वैसी चीज़ें दिखाना, वो मेरे को एक तो बहुत एक यूनिक टेक लगा एंड बहुत अच्छे से किया. मतलब इट वाज एग्जैक्टली बिलीवेबल फॉर मी. मतलब मुझे एक टाइम पे भी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये कैसा ग्रीन स्क्रीन कराया है, ये तो है ऐसा मतलब नथिंग लाइक आदिपुरुष. सो हाँ नथिंग लाइक इट राइट. अब तेरा आदिपुरुष का गुस्सा थोड़ा कम हो गया. हाँ भाई मतलब पता है क्या, दिस इज सॉर्ट ऑफ थोड़ा अंडर हाइप्ड नहीं है ये फिल्म. मतलब व्हाट डू यू थिंक?
मैंने वही कहा था ना कि लास्ट टाइम भी कि पीपल आर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ दीज फिल्म्स, बट जितना मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ कि कलेक्शन अच्छा आ रहा है. टिल नाउ द मूवी हैज़ अर्नड वेल. आई थिंक कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह भी टूटे हैं विच आई एम नॉट श्योर ऑफ, मैं ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था, बट हाँ इट इज़ गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स. बट वही जो चीज़ मैं देखो गई थी, एक्सेप्टेंस अब नहीं है मतलब उतनी ज़्यादा कि लाइक हर कोई जस्ट थिएटर में घुस जाएगा टू वॉच दिस फिल्म. आई एम प्रिटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव थॉट फ्लॉप होगी, बेकार होगी, स्टोरी अच्छी नहीं होगी. वो एक इनिशियल रहेगा ही, क्योंकि मतलब द मोमेंट यू हियर सच थीम्स यू डोंट हैव मैनी गुड एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन सिनेमा, बट अब दिस इज़ अ गुड वन टू स्टार्ट ऑफ विद. बट मुझे जैसे पूछना था कि स्टार्टिंग का सीक्वेंस जो है, जो मूवी की शुरू होते ही आता है, दैट होल अमिताभ Crazy बच्चन भाई. का महाभारत वाला पार्ट, कैसा लगा देखो? मतलब नॉट जस्ट द स्टार्टिंग, जहाँ भी महाभारत वाला पार्ट है ओवरऑल इन द एंटायर हाँ मूवी भाई लिटरली गूज बम्स थे मेरे तो. मतलब हाँ और इवन बिफोर द महाभारत जैसे करके इन्होंने एक इनका इंट्रो टाइटल सीक्वेंस नहीं था जहाँ पे सबके हाँ नाम आ रहे थे सारे. एंड यू सी ऐसा नॉर्मल सा 3D रेंडर्स ऑफ महाभारत के कुछ हाँ शॉट्स एंड द हाँ कैमरा इज मूविंग. वहाँ से हाँ. लेके कटिंग इनटू द महाभारत वाला पूरा जो पार्ट हुआ इनिशियल सारा, मतलब जिसमें वी सी एवरीथिंग कि जैसे कृष्ण जी आए कृष्णा आते हैं. एंड हाँ फिर हाँ जो भी मतलब आगे का था सब कुछ भाई, वो वाली चीज़ें मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम एक महाभारत को जैसे तुम हमेशा पढ़ते हो या सुनते हो लाइक एन राइट एपिक, राइट. मतलब वो लिटरली वो आईज मतलब फर्स्ट टाइम एक ऐसा, क्योंकि थिएटर में नहीं देखा महाभारत जो भी है, तो वो अपना टीवी पे ही देखा है, सीरियल में देखा है, जो भी था. बट ये फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग मतलब सीइंग इट लाइक इट मतलब लाइक दैट, एंड काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस था. मतलब वो बिल्कुल ट्रू टू ट्रू. लाइफ वाला भी एनिमेशन नहीं था, थोड़ा ऐसा ऑफ था, बट वो काफ़ी एक सुंदर एंड हाँ ब्यूटिफाइड वर्जन ऑफ इट. सो हाँ मतलब राइट बहुत राइट अच्छा राइट. लगा. मतलब मुझे भी उस पहले वाले सीक्वेंस का वर्ल्ड बिल्डिंग इतना अच्छा होगा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. आई वॉज नॉट लुकिंग दैट मच एट अमिताभ बच्चन लाइक अश्वत्थामा's फेस. मैं आसपास का देख रहा था कि इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया है, जो वॉर का है, जो बॉडीज़ दिखाई हैं, जो पूरा भाई लैंड दिखाया है, बहुत सही. वो अच्छे से काफ़ी सही क्रिएट किया था. मतलब और उसके बाद जो वो एक आई थिंक कुछ एक एरो फेंकता है एंड वो जो रानी बैठी होती है अपने अपने घर में, और वो उसका पूरा एक बालकनी दिखाते हैं हाँ वहाँ हाँ से सीधा सिटी में, पेट पे वैसे आके देख रही लगता है, है वो. पेट में आके लगता है राइट. तो वो वाला सीक्वेंस मुझे काफ़ी सही लगा था. लाइक आई वॉज वेरी. एंड फिर उसके बाद एक क्विक एनिमेशन आती है वेर दे एक्चुअली शो की वर्ल्ड में कैसे कैसे कितने कितने सारे वॉर्स हुए थे. वो वाला बहुत बढ़िया और था. हाँ वो काफ़ी अच्छा हाँ, था. और मतलब फिर उसके बाद फर्स्ट शॉट आता है जिसमें मतलब वो ऐसे बैरन लैंड पे हम शिफ्ट हो जाते हैं. तो इनिशियल बिगिनिंग मुझे सही लगी काफ़ी. मतलब मेरे को वो इनिशियल बिगनिंग से लेके जो इन्होंने फिर पूरा वर्ल्ड दिखाया, अभी जो करंट वर्ल्ड था, करंट काशी हाँ में जो चल रहा था, कि मुझे वो भी काशी बहुत राइट. अच्छा लगा. जस्ट मैं जहाँ ऑफ हुआ दैट वाज जो सारा प्रभास का स्टार्टिंग वाला पार्ट था. हाँ इवन द फर्स्ट फाइट सीक्वेंस में भी ना, मतलब राइट. एक तो डायलॉग्स बहुत ऑफ थे. अब आई एम नॉट श्योर वो हिंदी हाँ की वजह से था, मतलब डबिंग करी इसलिए था. वो मेरे को काफ़ी ऑफ लगा. एंड वो फाइट सीक्वेंस में ना मतलब वो लोग स्टैब्लिश करना चाह रहे थे ऑफ लाइक प्रभास का वो वाला कैरेक्टर इन द मूवी, कि लाइक काफ़ी चिल या बंदा है एंड एवरीथिंग, चिल कि बंदा है. मतलब हाँ फाइट भी कर रहा है तो सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ बट वो काफ़ी अजीब सा कोरियोग्राफ्ड फाइट था जो फर्स्ट फोर्स वाला लग रहा था. था थोड़ा. हाँ मतलब हाँ 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 वहाँ पे आई वॉज ऑफ. बट भाई देन कंपेयरिंग इट विथ जो लास्ट में लाइक प्रभास एंड अश्वत्थामा वाली फाइट थी, वो नेक्स्ट लेवल भाई. हाँ हाँ हाँ. वो एक्चुअली में मतलब पहले तो ना मैं जिस बारे में तुझसे बात करना चाहता था वॉज what did you think about just the storyline and how they have bridged between the mythology and the current period of time? क्योंकि मुझे जो पॉइंट आउट करना था इसमें वो ये था कि it is I felt कि it was done with good accuracy. There were no forced changes to the original plot of महाभारत. जो कैरेक्टर्स थे वही कैरेक्टर्स थे. ऐसा नहीं था कि उसको ट्यून कर दिया है टू फिट द नैरेटिव और टू क्रिएट सम मोर फिक्शन विच हैज़ नॉट हैपेंड और मे बी समथिंग लाइक दैट. वो एक जो प्लॉट सेटअप किया था ऑफ माइथोलॉजी और फिर कैसे उसको रियल लाइफ से कनेक्ट किया, मुझे वो फेयर एनफ गुड लगा. लाइक अच्छा लगा ब्रिज. तुझे क्या लगा उसका? हाँ मतलब तुझे कहीं वो क्रिंज लगा था कि ये क्या है ऐसे थोड़ी? नहीं वही मतलब मेरे को एक्चुअली ये चीज़ नहीं लगी क्रिंज. जैसे हमने उसमें देखा ब्रह्मास्त्र में देखा कि उसमें भी दे ट्राइड टू डू एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर चीज़ की कहीं ना कहीं थोड़ा वो माइथो से कुछ ना कुछ कनेक्ट करना चाह रहे थे. एनिमल से. हाँ बट मेरे को इसमें एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा लगा उसका, क्योंकि मतलब इसमें इन्होंने महाभारत के जितने भी फैक्ट्स थे या फिर जहाँ तक हम पढ़ते हैं टुवर्ड्स द एंड कि जैसे अश्वत्थामा को बोला गया कि वो कभी मर नहीं सकता एंड वो रहेगा जिंदा, फिर उसको बचाना है लास्ट में जो भी कल की एंड एवरीथिंग. सो वो जो सब कुछ था तो यू नो कि मतलब हमने ये सब पढ़ा है हमेशा से, हमें पता है. तो जब वो उससे ब्रिज करते हैं तो एक काफ़ी अच्छा सा एक यूनिक मतलब तुम
इस टाइम तुम्हें ये कैरेक्टर ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे इंडिया में जैसे भी सुपर हीरो फिल्म्स हैं जो भी है, हर कोई कहीं ना कहीं बाहर के किसी कैरेक्टर से ही रहती है कि अगर सुपरमैन बन गया तो सिमिलर पावर वाला कोई हो जाएगा, या फ्लैश बन गया, या स्पाइडरमैन बन गया। इधर मतलब ना सब कुछ रियल लग रहा था, क्योंकि तुम्हें मतलब सब कुछ पता है, तुम सब हर किसी से खुद को एसोसिएट कर सकते हो कि अगर तुम देख रहे हो कि कृष्णा है या वो है, तो मतलब तुम्हें वो सब पता है कौन है। एंड देन उसी पे बेस्ड स्टोरी है कि शायद 6000 साल बाद लाइक आफ्टर महाभारत ऐसा सब होने वाला है। तो वो मतलब वो वाला लिंक काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सही था। राइट। जो मतलब अब मुझे एक चीज़ पूछनी थी नेक्स्ट कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट, लाइक मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि VFX हैवी तो है फिल्म काफ़ी, हर जगह ऑलमोस्ट हर सीन में है, राइट। बट मैं सोच रहा था जस्ट स्पेशली द एक्शन सीक्वेंसेस, तुझे क्या लगता है सिनेमाटोग्राफी का कितना रोल था? बिकॉज एट सम पॉइंट्स मैं गेज नहीं कर पा रहा था कि इज़ दिस गुड सिनेमाटोग्राफी और इज़ दिस गुड VFX। मतलब हाँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब दैट एक्चुअली मेक सेंस। पता है एक चीज़ और थी कि हम बार बार कह रहे हैं दिस इज़ काफ़ी VFX हैवी फिल्म एंड ऑल दैट, मतलब ठीक है डेफिनेटली इन द सीक्वेंसेस जहाँ पे लास्ट में जैसे वो प्रभास की जो मतलब वो गाड़ी लाइक पूरा ट्रांसफॉर्मर्स का रोबोट बन जाता है एवरीथिंग, वहाँ पे इट्स डेफिनेटली काफ़ी VFX हैवी। बट इन अदर सीन्स ना व्हाट आई फील कि एक तो जैसे उन्होंने बहुत सारा कॉम्पोजिटिंग का काम किया हुआ है, बट इट्स नॉट दैट VFX वाला VFX, मतलब हर जगह कि प्रॉपर 3D कैरेक्टर बिल्ड कर रखा हो जो सीन में मूव कर रहा है, वहाँ पे आई फील थोड़ा फिल्म्स ऑफ हो जाती हैं। यहाँ पे द मेन एक्टर्स वर एक्टिंग, अब शायद वो ग्रीन स्क्रीन के आगे किया है या फिर एक छोटा सा सेट बनाया है, बाद में नॉर्मल सेट एक्सटेंशन है जैसे हमने बाहुबली में देखा है कि लाइक पीछे पूरा एक्सटेंड कर रखा है, शूट तुमने बस उतना ही किया है। तो इसलिए मुझे उन सीन्स में तो लगा कि इट्स डेफिनेटली गुड सिनेमेटोग्राफी। एंड जो हम VFX भी देख रहे हैं लास्ट में, तो द फ्रेम दैट वी आर सीइंग दैट इज व्हाट इज बीइंग कैप्चर्ड, लेट्स से मतलब VFX में शायद फ्रेम को बड़ा करके जैसे भी कर दिया, एज एन ऑडियंस वी आर वॉचिंग दैट फाइनल फिल्म। सो मतलब ऑब्वियसली इन अ फिल्म लाइक दिस आई थिंक इट्स डेफिनेटली फ्रॉम द सिनेमाटोग्राफर एज वेल एज द VFX टीम, द एंटायर VFX टीम, तो दोनों का एक कंबाइंड एफर्ट है इन गेटिंग दैट फाइनल फ्रेम विच वी आर सीइंग। And मतलब one more question I have here is कि normally when we are shooting something practically जिसमें let's say 0 to none VFX है, उसमें तो it's obviously कि हम on the spot देख पा रहे हैं कि what the final image that we are getting, max to max उसमें color grading और बाकी correction that is a separate thing. But when we are shooting something like this, मतलब आई हैव नेवर शॉट एनीथिंग इस टाइप का जहाँ पे VFX थोड़ा सा भी रहे, मतलब हमने तो मोस्टली सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल ऑन द स्पॉट वाला शूट किया है ऑन द स्पॉट। सो यहाँ पे आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि एज अ सिनेमाटोग्राफर मतलब तुम कैसे प्लान कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीन्स आर बीइंग मेड इन द पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस। एट दैट टाइम यू आर जस्ट कैप्चरिंग द एक्टर्स एंड यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग कि बाद में जाके मैं पीछे सुंदर बनाऊंगा या बाद में जाके मैं पीछे से एक लाइट डालूंगा। सो मतलब दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग एंड मतलब अगर उस पर इफ़ यू कुड शेड सम लाइट। मतलब क्योंकि मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि मैंने वही अगेन जो मैंने सेशन अटेंड किया था RRR का, उसमें दे हैड एक्सप्लेन कि कैसे होता है। तो सबसे पहले दे सेट विद द मतलब डायरेक्टर एंड वो पूरा सीन एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसे ऐसे होगा, ये एक्शन होगा, ये मूवमेंट होगा, और वहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होता है जो स्टोरी बोर्ड बनाता है, ठीक है, डायरेक्टर के साथ बैठ के। फिर उसकी एक स्मॉल एनिमेशन बनाई जाती है, जैसे एनिमेटिक, हाँ उसको प्रीवियस कहते हैं ना। हाँ कि मतलब एनिमेटिक बना लिया कि मूवमेंट कैमरा का समझ आ जाता है उससे, कैसा रहेगा, कैसे एंगल हो, किधर कैरेक्टर कहाँ से जाएगा, ठीक है, रेफरेंस मिल जाता है। उसके बाद दे स्टार्ट टू गो अबाउट द प्रोडक्शन एंड सेट डिज़ाइन कि अब इसको क्रिएट कितना हम कर सकते हैं और कितना VFX रहेगा। वो शूट होता है पूरा सीक्वेंस जैसे भी होना होता है, जैसे वो एनिमेटिक के थ्रू उन्होंने प्लान किया होता है। तो उसमें काफ़ी 3D सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, दे मेक प्रॉपर रेंडर्ड इन्वायरमेंट्स जहाँ पे वो कैमरा मूव करते हैं ना, तो कैरेक्टर को ऐसे कैमरा के साथ ही एनवायरनमेंट पे जो मूव होता है। हाँ, तो उससे इनको कैमरा मूवमेंट की डिटेल्स लाइक पता चल जाती हैं। आई फील दे ट्रांसपोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू रियल लाइफ कि ये एंगल होगा, ये ऐसे होगा और कैरेक्टर इस लाइन में भागेगा, तो वहाँ से काफ़ी डेटा मिल जाता है अबाउट सेटअप, ठीक है। और उसके बाद वो शूट करने के बाद दे टेक इट टू पोस्ट, फिर जहाँ पे उसकी VFX जितने अगर कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो ऐड होते हैं, कुछ भी अगर ग्रीन स्क्रीन से कुछ और शूट किया तो वो इम्पोज होता है उस पर। हाँ मतलब वही मतलब मेरा पॉइंट वही था कि ये जो सारा कॉम्पोजिटिंग वाला पार्ट है ये सब कुछ स्टिल सारा पोस्ट में हो रहा है। सो
मतलब हाँ एज अ डीओपी, एज अ सिनेमाटोग्राफर, इट्स एक्चुअली अ लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग फॉर देम ना, क्योंकि तुम प्रैक्टिकली राइट आंखों के सामने उस टाइम नहीं देख रहे हो फाइनल फ्रेम. हाँ So to do हाँ all that, मतलब it's already an extra challenge and still they have pulled it very nicely. मतलब हाँ, इसमें राइट एक बार भी the entire world, the entire production design, sets, हाँ costume, lighting, everything, मतलब it was, अभी क्योंकि एक बार थिएटर में देखा हमने, घर पे ऐसा OTT पे बैठ के नहीं देखा कि हम पॉज करके ऐसे निट पिक कर राइट सकें. बट जस्ट द थिएटर एक्सपीरियंस, कहीं भी मैं तो वो ऑफ नहीं हुआ बिल्कुल भी फ्रॉम दैट कि अरे हाँ ये ऐसा कहीं नहीं था. मतलब मैं बस एक मैं बस कुछ कुछ जगह ऑफ हुआ जिसमें मतलब प्रभास ज़बरदस्ती लोगों को धक्का दे रहा था हाँ जैसे नहीं, एक वही मतलब वो तो छोड़ दे, जो कैरेक्टर्स ने जो बीच में किया स्पेशली, मतलब जो फाइटिंग का जो सारा कोरियोग्राफी था वो मेरे को बहुत अजीब लगा एट हाँ टाइम्स. मतलब वो बिल्कुल भी, हाँ भाई वो बिल्कुल भी उसके सेंस में नहीं जा रहा था. लाइक इतना बढ़िया सेट, इतने बढ़िया, मतलब यार कुछ शॉट्स ना, मतलब हल्का लग रहा था थोड़ा हाँ सुने गेम है साइबर पंक, खेली है साइबर पंक हाँ 2077. हाँ 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 तो ना जो भी हो, मतलब उसमें एक ऐसा ओपनिंग का एक सीन होता है, तो उसमें हम मतलब सेम टू सेम एक शॉट है इसमें, सॉर्ट ऑफ सिमिलर है सब कुछ. एंड इसमें हाँ इतना हाँ बढ़िया बना रखा है ना उस शॉट को, मतलब जिसमें आई गेस वो हाँ फर्स्ट वाला ही सीन है जब उसकी फाइट हो रही होती है, प्रभास की कहीं ऊपर जाके लड़ रहे होते हैं. लाइक हाँ सब हाँ कुछ हाँ इतना अच्छा है. एंड बीच में एक वियर्ड सा कोई डायलॉग आ जाता है कुछ हिंदी में कि अरे मैं ऐसे कर दूंगा, और फिर वो कुछ ऐसे मैं दो करता है. मोटो से नहीं लड़ रहा ऐसे कुछ बोल देता हाँ है मतलब पता नहीं कुछ बोलता है, वो 3 कैरेक्टर्स से उछल के गिर जाते हैं. वहां पे आई वाज ऑफ कि भाई नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है हाँ प्रभास के साथ और इतना. उसी सीन के बाद ना एक मतलब मुझे थोड़ा ऑफ लगा था बट मतलब कह सकते हैं बैड ह्यूमर मेरा ही है तो मैं हंस दिया क्योंकि जैसे वो लड़बड़ के जाता है घर पे और वो अपने घर पे जाते हैं तो दो लोग उससे पैसे लेने के लिए खड़े होते हैं वहाँ पे ठीक है तो उसकी गाड़ी ऐसे ऊपर आती है और एक बंदा उसके पास आता है कि क्या नाम होता है भैरव भैरव नाम है ना उसका हाँ हाँ भैरवा हाँ हाँ, भैरवा प्रभास का तो भैरवा है, कहता है उन कि दो का नहीं पता. हाँ भैरवा ये मुझे तेरे से क्रेडिट चाहिए क्या चाहिए और वो भाई लिटरली उस बंदे के मुंह पे हाथ रख के साइड में करके बोलता है अभी साइडेड अभी एक्शन सीन करके आया हूँ ओ हाँ या कुछ हाँ ऐसे हाँ, एक्शन याद है ये तो ये तो बहुत याद है, ये अच्छे से याद मैंने है, कहा ये तो ये बहुत क्या अच्छे से याद डायलॉग है. है भाई और मैं भाई एक्चुअली मैं हंस दिया था उस पर और एक रैंडम सा सीन है ठीक है सब लोग तूने वो देखा था सीन जिसमें फाइनली वो जो जगह होती है जो वर्ल्ड होता है जो क्रिएट के ऊपर जैसे ट्राइंग जो पिरामिड शेप का होता है हाँ हाँ वो जब उसका गेट खुल रहा होता है तो रैंडम एक शॉट है जिसमें एक बच्चा ऐसे बाहर निकलता है क्राउड से और वो कहता है अरे गेट्स खुल रहे हैं और लिटरली गार्ड ऐसे मुंह पे हाथ ओ डाल के हाँ उसको साइड पीछे कर कर देता है देता उसको साइड, हाँ हाँ कुछ तो करता है. नहीं मतलब मैं वही कह रहा हूँ ये कि ना क्या बीच में कुछ शॉर्ट्स एंड स्पेशली डायलॉग्स मुझे बहुत ऑफ लगे. मतलब मेरे को उसका बिल्कुल समझ नहीं आया. मतलब एक ऐसा था कि वो दिशा पटानी के साथ वो ऊपर लिफ्ट में चलता है ऊपर जाता और वो लोग फिर कुछ पहुंचते नहीं उस हो रहा है मैजिकल वर्ल्ड में. नहीं सुनो सही, तो वो लोग पहुंचते उस मैजिकल वर्ल्ड में. तो अब हाँ देख सामने पूरा शीशा लगा हुआ है भाई इतना बड़ा, तो दिख रहा है तुम्हें हाँ सब कुछ. पर ना दिशा ऐसे खड़ी है प्रभास की तरफ और ना प्रभास ऐसे खुश होता है कि हम कहाँ आ गए, और ना दिशा पूछती है क्या हुआ तुम इतने खुश क्यों, भाई यहाँ देख लेना इसलिए खुश है. और ना फिर वो बोलता है कि देखो सामने, और मतलब पता नहीं कुछ ऐसा होता है. तो वहाँ पे आई वॉज लाइक कि इधर चीज़ें थोड़ा थोड़ी सा ऑफ क्यों हो रही है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ थोड़ा सा रहा शिवा की याद आ गई थी था. उससे बट नहीं यार, जस्ट आफ्टर द इंटरवल उसके बाद जो बांध के हाँ रखा मूवी उसके ने बाद टुवर्ड्स द एंड, मतलब दैट वाज राइट रियली राइट नाइस. मैं वही कह रहा था कि आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट कि दैट इंटायर रोल ऑफ अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा मतलब आई फेल्ट कि ही वॉज द बेस्ट कास्ट फॉर दिस रोल मतलब कहीं ना अगर तू मेरे को बोलेगा मुझे सपोज मुझे मूवी मैंने कभी नहीं देखी बट यू मस्ट नो कि अमिताभ बच्चन पहले भी एक दो वैसी मूवीज़ में कास्ट हुआ है विच हैव बिन रिलेटेड टू महाभारत या रामायण और कहीं ना उसका वॉइस ओवर भी होता है काफ़ी मूवीज़ में हाँ हाँ कि जहाँ पे वो नरेट कर रहा होता है अरे ठीक नॉट है जस्ट रामायण महाभारत, इन जनरल भी बहुत मूवीज में जो स्टार्टिंग हाँ का बहुत जितना भी रहता है फ्रॉम द नरेटर अमिताभ बच्चन ने बहुत किया है वैसा वाला. अमिताभ हाँ बच्चन करता है राइट तो अगर तू मुझे बोलेगा ना कि अश्वत्थामा और कुछ किसकी इमेज आ रही है उसी की आएगी और मैं प्रिटी श्योर हूँ एक एनिमेटेड मूवी आई थी कुछ टाइम पहले जिसमें सारे आई रिमेंबर 2014-15 में जिसमें सारे बड़े जो हीरोज़ थे उनको एनिमेट किया था जैसे अजय देवगन अर्जुन बना था शायद अच्छा और याद सारे नहीं, याद ऐसे को नहीं. बहुत सारे कैरेक्टर्स कोई रोल बने थे और उसमें भी अश्वत्थामा या किसी का रोल अमिताभ अमिताभ बच्चन ने बच्चन. किया था हाँ नहीं मतलब तो काफी अच्छा किया है वो तो एकदम. हाँ कास्टिंग अच्छी थी इवन दो डायलॉग्स इतने ज़्यादा नहीं थे मतलब उसका जो वो महाभारत फेस था मुझे बेस्ट तो वही लगा मतलब जो महाभारत उसका वाले अभी सीन्स तो बहुत अच्छे थे. हाँ अच्छा करेक्ट महाभारत वाले जो सीन्स में इन्होंने अश्वत्थामा का फेस मतलब वो क्या किया था वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया. मतलब उसको वो तो क्योंकि थोड़ा यंग दिखाया था हाँ नहीं बट ऐसे वो तो पूरा जो फेस इन्होंने डाला था वो तो पोस्ट में ही सारा डाला हुआ था, तो वो एनिमेटेड हाँ सा लग रहा था बट स्टिल अच्छा लग रहा था. मतलब वो जा रहा अच्छा था लग उस रहा था पूरे. हाँ डिसेंट
मतलब आई थिंक हम इतना नहीं कह, इतना तो ज़्यादा हो जाएगा हम फिसे कि नहीं, और होना चाहिए था रियलिस्टिक, मतलब नहीं ठीक है, हाँ मतलब यहाँ पे ऐसा एक भी जगह वो मिसिंग नहीं था, मतलब वो नीड नहीं थी। ऑब्वियसली बेटर तो फिर हाँ कहने को अब हर शॉट में तुम कुछ ना कुछ निकाल लोगे गलतियाँ, बट यहाँ हाँ 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 दैट पार्ट वाज फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे व्यूइंग इन द थिएटर, दैट वाज परफेक्टली हाँ फाइन। वहाँ तक का सारा पार्ट, मतलब VFX वाले राइट राइट। डिपार्टमेंट में। आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस कि तुझे एंडिंग समझ आई? हाँ मतलब आई गेस। तू बता तेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि मैंने एनालाइज करी है, मैं देखो शेयर करूंगा, बट तू बता तेरा इंटरप्रिटेशन क्या था कि अच्छा ठीक है, पहले द उससे फैक्ट आई वांट यू टू एक्सप्रेस हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट कर्ण वाला एंगल जो लास्ट में ऐसे अच्छा आता ठीक है, है हाँ। वो बता। हाँ नहीं तो ठीक है, पहले उसी का आंसर देता हूँ कि जो लास्ट में जो कर्ण वाला एंगल था, वो हम्म, मेरे को उसी की वजह से थोड़ा समझ आया कि ठीक है एटलीस्ट भैरवा के कैरेक्टर का कुछ मीनिंग मुझे रहा अब कि हाँ ठीक है, क्योंकि आगे जाके इन्होंने पूरा बताया है कि द एंटायर यूनिवर्स ऑफ द कल की यूनिवर्स, ऐसा भी कल की सिनेमैटिक राइट यूनिवर्स, तो आगे जाके देयर कैन बी लाइक ऐसा सिंगल मूवीज ऑफ जस्ट सिंगल कैरेक्टर्स। सो अब राइट सेंस राइट। बना रहा है लाइक भैरवा का एंटायर कैरेक्टर, क्योंकि हम उसका पास्ट भी ज़्यादा जानते नहीं, उसने बस बता दिया था ऐसे। सो हाँ कि ही इज़ द सन ऑफ सूरज नहीं पुत्र है वो नहीं दैट बेसिकली। इज तो कर्ण ना, बट भैरवा हाँ का हाँ जो हाँ। कैरेक्टर है उसने तो बोला था कि वो अच्छा रैंडमली हाँ मिला एक बंदे को, उसने मुझे पाला, राइट लास्ट राइट, में वो मुझे बेच रहा था, मैंने ही बेच दिया, और फिर उसकी मैंने गाड़ी भेज कहती दिया कि हाँ। ये कल को कोई और स्टोरी बताएगा। तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट ओ कैरेक्टर ना, राइट कि वो क्या है, राइट क्या राइट पता राइट, असली स्टोरी कुछ और हो। एंड वन मोर कुछ और हो थिंग तूने हाँ। नोटिस करी ना कि जब जैसे ही उसमें वो कर्ण वाला पार्ट आया, सो वो अपने सेंस में नहीं हाँ था, फिर नहीं वो हाँ स्नैप बैक हुआ वापस टू भैरवा, स्नैप तो फिर बैक उसको हुआ, कुछ याद राइट नहीं था कि बीच में क्या हुआ सारा। राइट सो राइट राइट। मतलब हाँ, ये री इनकारनेशन वाली चीज़ ऑफ कर्ण वॉज थोड़ा अनएक्सपेक्टेड एंड थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम द पाथ, क्योंकि एज ऑफ नाउ हम हाँ जितना महाभारत में जानते हैं कि कर्ण उधर ही मर गया, एंड महाभारत का जो भी स्टोरी में महाभारत जैसे था। खत्म हो गई। सो हाँ, हाँ कर्ण केम बैक, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड लेट्स सी वहाँ से स्टोरी कहाँ जाती है। बट मुझे जो एंडिंग का तो यही समझ आया कि लास्ट में भैरवा माता को लेके चला गया, ठीक है, माँ को लेके चला गया हाँ। और जो चीज़ें हो रही है, अच्छा उसका क्या नाम था जो मेन विलेन है जिसके 4 शॉट्स हैं गिन के? सुप्रीम कहते रहते हैं, हाँ हाँ सुप्रीम। सुप्रीम कहते हैं उसको। हाँ, हाँ तो लास्ट में तो यही समझ आया ना कि सुप्रीम के पास वो बंदा आया, हाँ वो लेके जो सीरम वो लेके, हाँ सीरम लेके सीरम लेके, हाँ। उसने कहा कि इसका एक ड्रॉप बस बचा है। हाँ एक ही ड्रॉप निकला हाँ था। मतलब एक ही ड्रॉप निकला है, उसने वो एक ड्रॉप डाला, बट वो एक ड्रॉप भगवान वाला ड्रॉप था ना, मतलब वो तो जब हाँ माँ को उसमें डाला था तो उसी माँ को टाइम हाँ, जितना निकला था। राइट तो राइट राइट उस राइट। तो मतलब मेरे को यही समझ आया कि वो भगवान वाला ड्रॉप था, तो वो हल्का सा भी उसमें आया, पूरी बॉडी वॉडी उसकी बन गई, बॉडी उसकी हाँ बस बन गई घुमा, और हाँ। लास्ट में उसने वो धनुष भी उठा लिया, क्योंकि अब उसके अंदर हाँ भगवान वाला भी कुछ पार्ट है वो ठीक है इविल, ठीक तो है। मतलब हाँ, हाँ तो वहाँ से ही मेरे हिसाब से अब विलेन का आर्क स्टार्ट हुआ है ना, कि अब फाइनली हाँ पावर्स हाँ आ हाँ गए हैं, एंड उसमें वो हाँ ड्रॉप आ गया, तो इसलिए धनुष भी उठा लिया उसने। और वो धनुष का तो यही हाँ। स्टोरी है ना कि वो मतलब बस मतलब वो किसी को भी मार सकता है एकदम ऐसा। तो बेसिकली अब मैं तेरे को बताता हूँ मुझे क्या समझ आया, ठीक है। सो उसके जो धनुष था उसका नाम गंधीव था। गंधीव एक ब्रह्मास्त्र था जो ब्रह्म जी ने हाँ दिया था अर्जुन हाँ को हाँ एज अ वेपन टू फाइट इन महाभारत, ठीक है। अब वो वेपन जो है वो कोई और नहीं उठा सकता, सिर्फ अर्जुन ही उठा सकता है, ठीक है। ठीक है। अब हुआ क्या नहीं एक कि सेकंड पहले लास्ट ये में, बता, सॉरी टू कट, ये वाला पॉइंट कहाँ हाँ पे है कि बस अर्जुन उठा सकता है? वो तो ये था कि एनीवन क्योंकि हु इज अ गॉड उसको उठा सकता है। आई थिंक इट वाज कि नोबडी, क्योंकि जिसने ट्राई किया था वो ट्राई कर बट रहे थे ना उसको पर कोई उठाने की, भगवान नहीं था कोई ना उठा उनमें नहीं से। पाया। कोई भगवान नहीं था, राइट, हाँ दैट्स ट्रू, कोई भगवान नहीं था। बट आई फेल्ट कि इट वाज गिवन टू, इट वाज बेसिकली भगवान का अस्त्र था जो अर्जुन को मिला था टू फाइट द वॉर, ठीक है। तो वो भगवान का अस्त्र था एंड उस पूरे वॉर में अर्जुन ने यूज़ किया था, ठीक है। ठीक है। अब एंड में क्या दिखाते हैं कि वो जो सुप्रीम है वो एक उसकी ड्रॉप लेता है एंड उसके बाद वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और वो जाता है और वो धनुष उठाता है। अब तूने देखा धनुष उसने उठाया, दैट मीन्स ही समवेयर जो बेसिकली बच्चा था दीपिका के पेट में, दैट इज़ समवेयर अर्जुन किड। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि वो अर्जुन का बेटा है, अर्जुन का ब्लड है, वही ब्लड का सीरम जब वो सुप्रीम में गया तब वो उसके अंदर एक तरह अरे से ही नहीं, ऑल्सो बिकेम एन पर अवतार ऑफ। नहीं, पर यहाँ पे तो गलत है एक चीज़ में, क्योंकि हमें हाँ तो उस बच्चे के बारे में तो सब कुछ पता ही है ना। हम तो महाभारत की बच्चा, स्टोरी लाइन फॉलो कर रहे हैं, तो हमें तो हाँ ये पता है कि जब ऐसा एकदम कलयुग आएगा तो हाँ मतलब विष्णु जी का ही अवतार वापस से जन्म लेगा। हाँ
तो हाँ हाँ वो तो नोन है कि मतलब वो बच्चा तो भगवान ही है जो पेट में है, तो हाँ, उसी वो का तो पता सीरम है लिया एग्जैक्टली। इसलिए उठा लिया, बट उसका अर्जुन हाँ, वाला कनेक्शन मतलब। मुझे काइंड ऑफ मेरी इंटरप्रिटेशन मुझे लगे कि अर्जुन का ही ब्लड हो सकता है, क्योंकि तभी वो वेपन उठा लास्ट में, और मे तूने बी। देखा था उसके 4 हाथ भी आ गए थे साथ में, तो एक तरह से वो जो सुप्रीम था बिकॉज ऑफ टेकिंग दैट सीरम, वो भी एक तरह से कृष्ण का इन लाइक कार्नेशन बन गया। सो ही हैज़ द सेम लेवल ऑफ पावर एज द किड विल हाँ बी बॉर्न। ऑब्वियसली वो तो पावर तो अब हाँ उसके पास आ गई है। पता है एक चीज़ और अच्छी लगी कि इन्होंने विलेन को इस मूवी में कुछ दिखाया ही नहीं, मतलब स्टिल एक हाँ काफ़ी वो है कि मतलब कौन है क्या है, वी नो हम्म, नथिंग अबाउट हिम। एंड ऑल्सो इन्होंने हाँ स्टार्ट भी मूवी जो करी, मतलब जहाँ से द स्टोरी लाइन इज स्टार्टिंग, उधर हम्म, ऑलरेडी दुनिया ऐसी हो चुकी है। तो ये पार्ट हम्म, अच्छा लगा कि वो एक कहीं मिडल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब हम्म, हम अगर आगे जाके कभी जाए, मतलब मेरे को जो मूवी लगी कल की, लेट्स से ये एक एवेंजर्स वाली मूवी है, एंड हम्म, अब तुम सेपरेट मूवीज देखोगे बीच बीच में अब डिफरेंट कैरेक्टर्स, देन वापस से राइट, तुम्हें कल की 2 पे आ सकते हो जहाँ पे नाउ यू नो मोर हाँ अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स, जैसे एवेंजर्स का चल रहा था। सो एवेंजर्स, हाँ हाँ हाँ, मतलब अब तुम क्या पता कोई एक मूवी आई जिसमें तुम सीधा देख रहे हो ऑफ दैट विलेन का कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ, सो उसमें तुम कुछ राइट, बैक उसकी स्टोरी बैक देख स्टोरी सकते क्या हो। थी, हाँ। हाँ राइट राइट राइट। बट आई रियली लाइक्ड हाउ इट सर्कल्ड इन द बैक, और एंडिंग से मैं काफ़ी मतलब आई न्यू इट वाज गोना बी अ क्लिफहैंगर, क्योंकि मैं जाने से पहले पता था कि दिस इज़ अ यूनिवर्स काइंड ऑफ एन अप्रोच दे हाँ आर टेकिंग, मल्टीपल मूवीज़ होंगी, तो मुझे पता था ओपन एंडिंग तो होगी, हाँ बट टू एक्चुअली सी एंड दैट डायलॉग विच कम्स जिसमें वो कहता है कि अब मैं जाके खुद ही ढूंढूंगा उस हाँ हाँ, माँ को, मतलब वही और बेसिकली वहाँ से पीछे से पूरा स्टार्ट है एक वो स्टोरी। एक आई थिंक कुछ चल रहा होता है कि ब्रह्मा ने जितनी बार चक्कर लगाया है उतनी बार ऐसे कुछ हुआ है ऐसे करके, वो एक सीक्वेंस कंबाइंड विद कैसे प्रभास निकलता है एंड अश्वत्थामा लिटरली उसको पकड़ के रखता है, बट कहता है सुनो मेरी बात सुनो, और वो लास्ट में अपना वो एक उसका कोई पीछे का पार्ट निकलता है एंड ही जस्ट लीव्स। तो वो एक एंड पॉइंट मुझे काफ़ी क्लीन लगा कि आई डोंट हैव एनी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कि ओ ये क्या हुआ कैसे हुआ, ये तो समझ में ही नहीं आया, मतलब वो एक डाउट नहीं आया। एंड जो ब्रिज बिटवीन कर्ण एंड प्रभास लगा वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, कर्ण जो प्रभास का इंडिविजुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट वो मुझे बहुत शैलो लगा पर्सनली, मतलब हाँ मतलब कोई उसको मोटिव बिल्कुल भी क्लियर मोटिव नहीं वही है। वही एग्जैक्टली मतलब मेरे हाँ को पूरे टाइम यही लग रहा था कि जस्ट बिकॉज प्रभास को रोल दे दिया है भैरवा का कहीं, इसलिए तो ये हाँ ज़्यादा नहीं दिखा रहे इसको, क्योंकि कुछ सेंस हाँ बन नहीं हाँ रहा था उस कैरेक्टर का इन मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ मतलब वो एक नॉर्मल हंटर था उस वर्ल्ड में कि जिस पे भी बाउंटी बस लगती थी वो जाके उसको हाँ बस जाना था लास्ट में वहाँ पे। हाँ सो वहाँ तक ऑफ लगा, बट ठीक है वो कर्ण वाला एंगल दे दिया तो नाउ इट मेक सेंस कि मतलब दिस कैरेक्टर वॉज इंपॉर्टेंट, एंड आई गेस हाँ आगे जाके सही लगेगा काफ़ी, मतलब बहुत चीज़ें इसमें हो सकती हैं स्कोप तो इसमें है काफ़ी, यार। एंड आई गिवन द काइंड होप, ऑफ एफर्ट दे हैव पुट। हाँ मतलब एंड आई होप कि ये मतलब बहुत अच्छे से यूनिवर्स बिल्ड हो, तो क्या इसमें मज़ा आ राइट, रहा है, मतलब इससे बात करने में मज़ा आ रहा है, हाँ ये कहीं ऐसा उठाया हुआ नहीं लग रहा है कि अरे ये तो सेम वही हाँ वाली स्टोरी है मतलब। एंड प्लस इसका माइथो से कनेक्शन है माइथोलॉजी से, तो वो एक अलग चीज़ दिमाग में राइट, खोल देता है, मतलब ऐसे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हाँ हो तुम। ये सॉर्ट ऑफ ऐसा बीच में लग से रहा है। हनुमान का मेंशन है ऐसे, हाँ मतलब कि मतलब तुम्हारे वही, और वो वो जो सारे रथ हिल जाता फैक्ट्स है पे ही ऐसे है के, ना एक्चुअली, जो भी हम मतलब राइट राइट, जो भी हमने पढ़ा है हाँ सुना है बचपन से, तो उधर से हाँ लिंक आ जाते तो काफ़ी सही लगता है। सो हाँ राइट। एक ओवरऑल। मेरे को तेरे से एक चीज़ हाँ पूछनी थी इससे पहले हम थोड़ा कंक्लूजन पे जाएं, कि भाई कैमियोज नोटिस की तूने? बहुत सारे हैं कैमियोज तो, राम गोपाल वर्मा कैमियोज तो ये है, वो जहाँ बट जहाँ। मुझे राम गोपाल वर्मा और राजमौली का बेस्ट लगा, भाई क्योंकि राजामौली मैं का नहीं तो एक्सपेक्ट कर इतना रहा था। तेज शाउट हुआ ना पूरा थिएटर, मतलब मैं हाँ ना पहले एक हाँ सेकंड के लिए तो मैंने मतलब पहचाना ही नहीं, मैं थोड़ा वो हो गया आउट ऑफ नोवेयर कि ओह, फिर मैंने कहा अच्छा। हाँ कैमियोज हाँ, तो भर भर के थे भाई, मतलब मतलब भर के ऐसा थे था क्या, कि अभी तो सबको डाल दो इसमें। और सारे सुपरस्टार्स भाई, मतलब एवरीबडी, जो एक कैरेक्टर है जो उसके घर पे ही रहता है, ठीक है, जिसके घर पे प्रभास रहता है बेसिकली, वो तुझे पता है कितना, जो उनका नाम नहीं पता बट आई हैव सीन हिम सो मेनी टाइम्स, जो उनकी जो बेसिकली रैंट करता रहता है कि तू मेरा किराया कब देगा, किराया कब देगा, हम्म। वो भी जब ऑन स्क्रीन आए थे तो उन पे भी बहुत लाइक शाउट हुई थी, लाफ्टर हुई हाँ थी, हाँ बिकॉज ही इज़ अ वेरी पॉपुलर हाँ साउथ हाँ एक्टर, हाँ हाँ हाँ। साउथ इंडिया का है, और वो मतलब उनको लेके काफ़ी उनके अलग फ़ैन फॉलोइंग है। मुझे भी अच्छे लगते हैं बट सोच मुझे नाम ही नहीं पता, इनफैक्ट हम्म। काफ़ी लोगों का मुझे ऐसे नाम नहीं पता, बट आई नो देयर स्क्रीन प्रेजेंस हाँ एंड मतलब वही वैल्यू इज़ फेसेस अटमोस्ट। तुमने देखे बहन के, मतलब ये चीज़। और पता है हाँ एक चीज़ ये सही लगी कि इन्होंने अगर बहुत ऐसा हाई वैल्यू फेसेस भी लिए, स्टिल एक वो हाँ उसलिए नहीं लिया बस वो ग्लैमर डालने के लिए कि ज़बरदस्ती वो फेस डाल हाँ रहे हैं, मतलब एवरी वन वॉज इन देयर प्लेस इन द मूवी, जस्ट वो बस एक राइट, काफ़ी नोन बंदा था वैसा। हाँ। और पता है मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी कि किसी भी कैरेक्टर का पर्सनली टू मी
ओवर ड्रामेटाइजेशन नहीं लगा कि कोई मतलब तुझे पता है एक्टिंग एक लगती है और तुम्हें फिर लगता है ओवर एक्टिंग नहीं हो रही कुछ ज़्यादा ही मतलब अगर गुस्सा कर रहा है तो मतलब ऐसे एक 2 मिनट का सिर्फ मोनोलॉग है समझ गया गुस्सा वो करते मतलब हुए बिल्कुल ऐसा डायलॉग फोर्सफुल है टाइप। हाँ वो भी मुझे थोड़ा एक पॉइंट लगा कि नोबडी इज़ पुशिंग देयर कैरेक्टर टू बी अ पर्टिकुलर वे मतलब ठीक है दे आर दिस वे और शुरू से पता है किसी का ऐसे फालतू वाला मोनोलॉग नहीं है कि ये पहले ये हुआ था हाँ मतलब पहले फिर मोनोलॉग मैं टाइप ऐसा नहीं था था। वैसा था नहीं मेरे पता है हाँ स्टिल मेरे को थोड़ा फिर से वो लैंग्वेज वाली चीज़ ने तो अभी भी ऑफ कर दिया हाँ था। वो मतलब ना ट्रू ट्रू मतलब डबिंग भी अच्छे से भी हो सकती थी, वो चीज़ में थोड़ी ऑफ लगी। मतलब हाँ हिंदी में कहीं ना कहीं बहुत सारे जगहों पे काफ़ी ऑफ था, बट ठीक है मतलब दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हमने जिस दैट इज़ पर्सपेक्टिव से देखा, एंड स्पेशली कि हमारा इससे पिछला एपिसोड वॉज अबाउट VFX, एंड इस मूवी को हाँ मतलब मैंने पर्सनली बहुत कैजुअली ऊपर से निकाल दिया, एंड देन आई सॉ इट एंड नाउ आई एम कि लाइक क्या देख हाँ लिया। सो भाई आई एम रियली अच्छा इम्प्रेस्ड अबाउट दिस। हाँ मतलब हाँ एंटरटेनमेंट के हिसाब से वाज गुड हाँ मतलब नॉट जस्ट मतलब एंटरटेनमेंट, एंटायर फिल्म मेकिंग का भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब हाँ सेम काफ़ी सही ट्रैक पिट्स गोइंग, मतलब बदलाव आ रहा है पेस हमारे थी एपिसोड हाँ डालने के बाद। मैं तुझे एक फ़नी एनेक्डोट बताता हूँ एंड आई गेस उसके साथ हम एपिसोड एंड कर सकते हैं ठीक है बता बता। मैं टिकट खरीद रहा हूँ ठीक है हाँ और मैंने बोला कि मैम 2 टिकट्स फॉर कल की 2:20 शो जैसे करके हाँ उन्होंने बोला ठीक है आपको कल की 2 टिकट चाहिए मैंने कहा कल की क्यों चाहिए आज की चाहिए यार तो मैं भाई 2 सेकंड के लिए ऐसे ब्लैंक हो गया कि ये मुझे कल की टिकट क्यों दे रही है फिर मैंने कहा अच्छा कल की हाँ मैम कल की 2 टिकट चाहिए तो नाइस वो भाई। काफ़ी रैंडम सा था सो आई थॉट कि आई थिंक एंड करने से पहले हम एक टॉपिक जो था थोड़ा इंपॉर्टेंट एड्रेस करने वाला म्यूज़िक एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि कोई ऐसे 3 मिनट का एक ही जगह था जब वो प्रभास और दिशा पाटनी एक बार किसी रैंडम क्लब में चले हाँ जाते हैं हाँ और एक बार जब वो उसी के सीक्वेंस में ही जब वो हाँ बीच में होते हैं फिर क्लब में होते हैं उसके अलावा देयर वाज नो मेजर साउंड ट्रैक और डांस सॉन्ग्स तो सीक्वेंस एंड बिल्कुल नहीं समथिंग लाइक दैट थे, बट ना बिल्कुल नहीं थे बट जो अपने फर्स्ट पार्ट जो थोड़ा मतलब हमें हल्का अनोइंग लगा ऑफ द प्रभास का एंट्री वाला हाँ फोर्सफुल चीज़ें, वहाँ पे म्यूजिक हाँ ऑल्सो प्लेड दैट अनोइंग वाला रोल। मतलब एक वो हाँ उसकी एंट्री पे जो एक वो ट्यून नहीं थी वो जो विदाउट एनी रीजन पीक कर रहा था और फिर वो ग्रेजुअली बंद भी नहीं हो रहा था, डायलॉग स्टार्ट होते ही वो कट सीधा। मतलब वो वाला पार्ट थोड़ा मुझे म्यूजिक को ऑफ लगा। उसके अलावा मतलब द एंटायर BGM और सब कुछ का साउंड, सैंड्स पे वो हाँ हेलीकॉप्टर मूविंग, सारे ट्रक्स एंड एवरीथिंग, साउंड ओवरऑल तो बहुत अच्छा लगा मेरे साउंड को। वाज हाँ साउंड वाज गुड एक्चुअली स्पेशली जो सीक्वेंस था राइट बिफोर द इंटरवल जब वो वॉक करती है दीपिका थ्रू द फायर हाँ हाँ और ओ जो भाई उसके क्रेजी। साथ जो साउंड ट्रैक ओ चलता है हो वो बहुत थोड़ा मस्त। गूज़बम्प्स वाला और था ना ऑडियंस हाँ पागल हो गई थी पूरी उस वाले हाँ हाँ शॉट में तो। सेम सेम वो काफ़ी और अच्छा था। उस टाइम और जब एंड में भी व्हेन इट इज़ रिवील्ड कि ये है सूर्यपुत्र कर्ण और द कैमरा पैन्स अप टू शो प्रभासेस ओल्ड फेस ओ हाँ महाभारत हाँ वाला हाँ 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 वो भी वो बहुत सीक्वेंस अच्छा भी था। काफ़ी अच्छा महाभारत था वाले सीन्स तो भाई वर लाइक क्लोज टू परफेक्ट। मतलब वो तो मुझे बहुत अच्छे हाँ लगे। मतलब एक अलग मूवी भी बन जाए ना पूरी महाभारत पे इस सिमिलर राइट स्टाइल पे, आई राइट वॉच इट डेफिनेटली, वो बहुत अच्छा था। आई थिंक मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू गाइस हैव वॉच द फिल्म तो बताना व्हाट यू थिंक अबाउट इट बिकॉज आई थिंक हम तो एज अ व्यूअर भी एनालाइज करते हैं और थोड़ा टेक्निकल भी सोचते हैं बट आई वुड लाइक टू नो कि एज अ जनरल ऑडियंस what do you think about the film and the future of this series and what do you think VFX is going from here because I think track to sahi hai we are on the right track that quality or that standard is about to be met it's close to be met I feel हाँ मतलब इन दिस फिल्म yes तो ऐसा कुछ ऑफ अलग लगा ही नहीं। मतलब फॉर मी दिस हाँ वाज परफेक्टली ऑन ट्रैक एंड आई होप दे कीप दिस मतलब दिस वे। right हाँ आई गेस दैट वाज ऑल फॉर दिस चल एपिसोड। ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू। thanks for watching guys bye bye डू डू डू